नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आपको हमने पिछली क्लासों में यूरोप महाद्वीप से रूबरू कराया था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के बारे में नहीं बताया गया था। उसी क्रम में आज हम आपको यूके के बारे में अवगत कराएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्षेत्र, इसको हम क्या कहते हैं? इस वाले भाग को छोड़ दें, इसको हम हटा दें, तो ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? आपका यूनाइटेड किंगडम। अब देखो, यूनाइटेड किंगडम, ये जो क्षेत्र है, ये किन क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है या किन देशों से मिलकर बना है? तो इसमें आपका सम्मिलित हो जाता है आपका उत्तरी उत्तरी आयरलैंड। देखो, ये पूरा ये पूरा का पूरा द्वीप, ठीक, ये पूरा का जो पूरा द्वीप है, इसको हम आयरलैंड द्वीप बोलते हैं। इसमें से दो देश हैं, एक तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और दूसरा आपका क्या है? उत्तरी आयरलैंड। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी आयरलैंड, इसको मिलाकर तथा इसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। ये जो पूरा वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। यही वो क्षेत्र है, इसने क्या है? पूरे विश्व पर क्या किया था? आपका शासन किया था। तो इसको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। ये आपका क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। अब इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर क्या कहलाता है? यूके। अब देखो, ग्रेट ब्रिटेन में भी कई एक देश सम्मिलित हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं हम। इंग्लैंड, इंग्लैंड, ये वाला जो क्षेत्र आपको जो ग्रीन कलर में ये जो दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र आपका क्या है? पूरा का पूरा क्षेत्र ये आपका क्या है? इंग्लैंड का क्षेत्र है। ठीक, ये भी ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित है। उसके बाद जो क्षेत्र आता है आपका वेल्स, क्या आता है? वेल्स। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वेल्स कहलाता है। ठीक, ये उसके बाद आपका आता है स्कॉटलैंड। कौन सा आता है? स्कॉटलैंड। ये वाला भाग क्या है आपका? स्कॉटलैंड का क्षेत्र है ये पूरा। देखो, यूरोपियन कंट्री हैं, उसमें से हमने मोस्टली आपको नदी पहाड़ सब कुछ करा दिए थे। बस आपके आपके लिए हमने क्या बचा के रखा था? यूके, क्योंकि ये थोड़ा अलग पड़ जाता है, इसके बारे में गहनता से जानना बहुत जरूरी है। अब देखो, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, तो या कई एक देश दे देगा, और उसमें से क्या एक इंग्लैंड दे देगा या वेल्स दे देगा या स्कॉटलैंड दे देगा, या ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से ग्रेट ब्रिटेन में शामिल नहीं है, तो आप बताएंगे ग्रेट ब्रिटेन में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन आपको आयरलैंड दे देगा या उत्तरी आयरलैंड दे देगा। लेकिन अगर हमसे पूछे कि यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है या कौन कौन से, तो आप किसका बताएंगे? एक उत्तरी आयरलैंड, ये वाला पोर्शन आपका, और दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं आपके? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। ठीक, अब यहाँ पर जो क्या है, इसकी दो जो यूरोपियन देश हैं, मोस्टली इधर हैं और इधर हैं। ठीक, ये क्या है? उत्तर में है, एक तरीके से पूरे मैप में हमने पिछली क्लासों में आपको दिखाया भी था मैप। अब देखिए क्या है कि जो इसकी जो मुख्य भूमि है, वो इसको यूनाइटेड किंगडम को यूरोप से कैसे कैसे अलग करती है। तो देखो, हमने आपको बताया था, एक ये इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल, और यहाँ पर एक क्या है? डॉवर जल संधि, और यहाँ पर क्या था आपका? उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। ये हम यूरोप जब महाद्वीप पढ़ा रहे थे तो सारे सागर कराए थे। देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो आपकी जल संधि कौन सी है? डावर जल संधि। अब उसी क्रम में क्या है क्वेश्चन, क्या बन सकता है कि जो यूरोप को
जो इंग्लैंड से या यूनाइटेड किंगडम से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो आपकी कौन सी है? डावर जल संधि। तो एक इंग्लिश चैनल आपका क्या हो जाता है? इंग्लिश चैनल, ठीक। और दूसरा कौन सा है? डावर जल संधि, ठीक, जल संधि। ये क्या करते हैं डॉवर जल संधि? इंग्लिश चैनल को किससे? उत्तरी सागर से क्या करती है? हम पिछली क्लासों में भी बता दिए हैं, जहां प्लस लग जाए समझ लो इनका इनको जोड़ रही है। और यूरोप को किससे? इंग्लैंड से अलग करती है। और यहाँ पर ये भी है फ्रांस। तो अगर पर्टिकुलर देश पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? फ्रांस बताना है। उसके बाद में देखो क्या है, जो हमारा जो अक्षांश और देशांतर होते हैं, उसमें से जो मुख्य देशांतर है अर्थात प्रधान देशांतर, क्या? प्रधान देशांतर, कौन सा? प्रधान देशांतर रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन विच, ठीक, ग्रीन विच। ये यहाँ से क्या है? यहाँ से लंदन के पास, लंदन के पास क्या है? ग्रीन विच नामक जगह है, नामक जगह से गुजरती है, से गुजरती है, ठीक। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा? प्रधान देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? तो कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, यानी यहाँ लंदन के पास एक क्षेत्र है ग्रीनविच, वहां से होकर ये क्या है? ये गुजरती है। अब देखो ये क्या है? देशांतर, यहाँ से ही पूरब की ओर 180, 180, और इधर से ही पश्चिम की तरफ 180। ये क्या है? जीरो बेस, ठीक है, जीरो अंश। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाता है? 360 अंश। वही तुमने आपने देशांतर देखे होंगे ऐसे ऐसे, जो क्या है आपका पूरा कितना घूमता है? 360 अंश। तो यही हमारा क्या है? प्रधान देशांतर रेखा। यही हमारा क्या है? जैसे इधर की ओर चलेंगे तो क्या है? टाइम बढ़ता हुआ चला जाएगा और इधर घटता हुआ। तभी तो हमारे इंग्लैंड से क्या है? 5 घंटे हमारे क्या है? ज्यादा है टाइम, 5.5 घंटे, ठीक। तो ये क्या है हमारा? ये प्रधान देशांतर रेखा। तो कहाँ से गुजरती है? लंदन के पास से होकर गुजरती है। एक तो आपकी ये बात हो गई। दूसरा क्या है? अब देखो जब हम इंग्लैंड पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ की सबसे लंबी नदी, देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ एक नदी है ऐसे, ठीक। उस नदी का नाम आपका क्या है ना? इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है सेवर्न, क्या है? सेवर्न नदी, सेवर्न नदी। तो ये इंग्लैंड की क्या है? सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी, सबसे लंबी क्या है? लंबी नदी, ठीक। तो सेवर्न क्या है? सबसे लंबी नदी कहाँ की? इंग्लैंड की। उसके बाद में देखो एक नदी ऐसे है, ये जो नदी क्या है? टेम्स नदी। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है, इंग्लैंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक। इसी के क्या किनारे क्या है? यहाँ की राजधानी है, ठीक। टेम्स नदी के किनारे ही क्या है? राजधानी। तो क्वेश्चन बनता है किस नदी के किनारे लंदन स्थित है? तो किसके किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे, के किनारे। तो दो नदियां हैं आपकी, टेम्स नदी और सेवर्न नदी। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? सेवर्न नदी है। और जिसके किनारे लंदन है या कैपिटल है, वो कौन सा है आपका? टेम्स नदी है। अब देखो इस पूरे क्षेत्र की जलवायु, आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पर अगर मैच होते हैं तो बारिश की भेंट चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं? क्योंकि यहाँ की क्या है? समशीतोष्ण, सम एक तो समशीतोष्ण जलवायु है, अर्थात यहाँ पर सर्दी अधिक रहती है, शीतोष्ण जलवायु है, ठीक है, समशीतोष्ण जलवायु है।
उसके बाद में क्या है, इसमें क्या है, पछुआ पवन का प्रभाव अधिक, पछुआ पवन का प्रभाव क्या रहता है, अधिक रहता है। ठीक, पछुआ पवन का प्रभाव कैसा रहता है, अधिक रहता है। और समशीतोष्ण जलवायु होने, महासागरीय जलवायु होने के कारण ये क्या है, ये सर्दी वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है, अक्सर यही, ये दोनों चीजें सम्मिलित रूप से क्या कर देती हैं, बारिश की स्थिति पैदा कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, अक्सर बारिश होती रहती है। अब देखो उसके बाद में क्या है, हमने आपको बताया था पहले भी कई बार बताया है, ये आपका उत्तरी सागर है। यहाँ पर देखो ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये डोवर ये क्या है आपका, डोवर क्षेत्र है। इसको हम क्या बोलते हैं, डोवर बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोवर बैंक। ये बैंक ऐसी बैंक है जो पैसे नहीं रखती, अर्थात पैसों के लिए ये धनी नहीं है, लेकिन पैसे कमाने का एक जरिया है। मतलब यहाँ पर मछली उत्पादन 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 क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, तो अगर कहीं मछली उत्पादन सर्वाधिक पूछा जाए किस क्षेत्र में होता है, तो आपका क्या है, डोवर बैंक है। देखो मछली उत्पादन होने का क्या है, यहाँ पर गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु का मिलन होता है। तो उससे उससे क्या है, एक अच्छे एनवायरनमेंट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जो क्या है, मछली उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डोवर बैंक किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मछली से संबंधित है। उसके बाद में देखो ये जो आपका स्कॉटलैंड है, ये जो स्कॉटलैंड है, इस क्षेत्र में क्या है, मिडलैंड की पहाड़ियां हैं। किसकी, मिडलैंड। तो क्वेश्चन बनता है, मिडलैंड की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं, मिडलैंड की पहाड़ी पहाड़ी तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है, स्कॉटलैंड में स्थित है, स्कॉटलैंड में स्थित है। ठीक, अब देख ये जो पहाड़ियां हैं, कोयला कोयला के भंडार की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, यानी अर्थात यहाँ पर कोयला भंडार अधिक है। तो पूछ लेगा आपसे कि मिडलैंड की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, स्कॉटलैंड में है। अगर आपसे और भी आगे क्वेश्चन पूछे कि ये किस क्षेत्र के लिए किससे संबंधित है, तो यहाँ पर क्या है, कोयला भंडार से संबंधित है। तो ये ऐसे ही पूछ लेता है, कोयला भंडार ये क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अब आपको ऑप्शन दे देगा, कोयला, सोना, चांदी, ठीक, यूरेनियम। तो आपको क्या लगाना है, कोयला, क्योंकि मिडलैंड की पहाड़ियां किससे संबंधित हैं, आपकी कोयला से संबंधित है। उसके देखो यहीं पर क्या है, लंकाशायर एक क्षेत्र है, उसका विकास हुआ है, वहां पर लोह उद्योग क्षेत्र है। उसके बाद में हम आ जाते हैं, देखो आपको दिखाते हैं, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र है बर्मिंघम का। किसका क्षेत्र है, बर्मिंघम का क्षेत्र है। इसको हम सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं, इसको हम बर्मिंघम का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है, ये आपका यूके, पूरे यूके का सबसे बड़ा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र। तो यूके का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, बर्मिंघम। अब इसी को हम एक और थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, इसको हम क्या कहते हैं, काला प्रदेश, काला प्रदेश भी कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को काला प्रदेश कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा बर्मिंघम को कहते हैं। उसके बाद में देखो एक क्षेत्र आता है मैनचेस्टर, अभी हम आपको दिखा देंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर लें। मैनचेस्टर कह देते हैं ना अक्सर, ये भारत का मैनचेस्टर है, उत्तरी भारत का ये मैनचेस्टर है। ठीक, तो मैनचेस्टर क्या है, ये इंग्लैंड में एक जगह है,
ठीक है, एक शहर है, उस शहर में क्या है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के लिए क्या है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसीलिए विभिन्न स्थानों को हम क्या कह देते हैं, विभिन्न स्थानों को सम्मिलित रूप से हम बोल देते हैं कि ये भारत का मैनचेस्टर है, कि ये यहाँ का है, बांग्लादेश का है। तो यहीं से मैनचेस्टर क्या है, सूती वस्त्र की वजह से क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए, और ये देखो आपका कैम्ब्रिज, ये है, ये कौन सा क्षेत्र है आपका, कैम्ब्रिज का क्षेत्र है। अच्छा, मैनचेस्टर, ये देखो ये आपका क्या है, ये आपका मैनचेस्टर है। ठीक, तो ये क्या है आपका इंग्लैंड। अब देखो ये क्या है, आयरिश सी, तो देखो ऐसे भी क्या है, आयरिश सी किसका भाग है, तो किसका भाग है, अटलांटिक ओशियन का भाग है आयरिश सी। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से आयरिश सी किसका भाग है, तो किसका भाग है आयरिश सी, अटलांटिक ओशियन का है। अब एक तरफ क्या है आपका नॉर्थ सी है, दूसरी तरफ क्या है, आयरिश सी है। तो ये, और इसके दक्षिण में क्या है आपका, इंग्लिश चैनल, ये उत्तरी, वो इंग्लिश सागर भी कहते हैं इसको, इंग्लिश चैनल। ठीक, तो ये क्या है आपका पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम समाप्त हो गया। इसको अलग से पढ़ाने का ये भी एक रीजन रहा था कि क्यों, मतलब मोस्टली जितने भी हमारे देश के संविधान में पोर्शन लिए गए हैं वो लगभग इंग्लैंड से ही लिए गए हैं, क्योंकि संसदीय प्रणाली कहाँ पर थी आपकी, इंग्लैंड में थी। तो उसी को हमने क्या किया है, आगे चलकर फॉलो किया था। तो इसका पढ़ना भी हमें क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर कोई इसमें त्रुटि भी होती है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिसको हम आगे की वीडियो में उनका समाधान कर सकें। देखते रहिए हमारा चैनल सृष्टि द फ्यूचर। धन्यवाद।